मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस में कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे कि हमें पता है कि ट्रांजिस्टर के तीन ही टर्मिनल्स होते हैं और हमें टू पोर्ट नेटवर्क के लिए चार टर्मिनल्स चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम एक को कॉमन कर देते हैं और इस तरह तीन कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मैं पिछले लेक्चर में ले चुका हूँ। इसमें हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर जो होता है वो दोनों से बेस और आउटपुट में इनपुट में आउटपुट में कॉमन होता है। इसमें हम इनपुट इस कनेक्ट जो को कनेक्ट करते हैं बेस और एमिटर के बीच में, और आउटपुट को कनेक्ट करते हैं कलेक्टर और एमिटर के बीच में। अब इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो भी कॉमन होता है, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं उसमें वोल्टेज के में कॉमन होता है, तो वोल्टेज में जो चीज़ कॉमन होती है वो हम बाद में लिखते हैं। तो हम इनपुट वोल्टेज को वी बी ई कहेंगे और आउटपुट वोल्टेज को वी सी। और जैसे कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा होता है, एमिटर टू बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड होता है, और बेस टू कलेक्टर जंक्शन इज़ बेस टू कलेक्टर जंक्शन इज़ रिवर्स बायस्ड। ये इसमें आई बी करंट तो इनपुट में होता है और आई सी करंट आउटपुट में होता है। अब इसमें वही जैसे हमने किया था, इसमें आउटपुट करंट और इनपुट करंट का करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालते हैं, और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर कॉमन एमिटर केस में बीटा होता है। ये कॉमन एमिटर के कॉन्फ़िगरेशन के सर्किट है। ये कॉमन एमिटर बेस का सर्किट है, जैसे कि मैंने बताया था, वी बी ई वी सी ई आउटपुट और इनपुट। अब इसमें हम कह सकते हैं कि वी सी ई इज़ वी सी बी प्लस वी बी ई, और बेस करंट हम इस रूप में लिख सकते हैं। बेस करंट इस आउटपुट इन, ये हम इसमें देख सकते हैं कि आई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा ई। अल्फ़ा हमने देखा ही था कि आई सी अपॉन आई इज अल्फ़ा प्लस वी सी बी ओ, जो हमारे छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस वन, और ये अप्रॉक्सीमेटली आई सी अपॉन वी बी होता है, वी सी इसका एक रेशियो है। और अगर हम बीटा को अल्फ़ा से रिलेट करते हैं तो इसको हम इस रूप में डिराइव कर सकते हैं कि बीटा इज अल्फ़ा अल्फ़ा वन माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा। अब इसमें भी वही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज जो हमारे इनपुट साइड में है, इनपुट साइड में वो वी बी ई है और आई बी है। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक विल नेचुरली बी बिटवीन आई बी एंड वी बी ई, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑन इन द आउटपुट साइड, जिसमें आई सी वी सी ई और आई सी के बीच में ग्राफ होता है। इनपुट साइड में जब हम कैरेक्टरिस्टिक कराते हैं दोनों इनपुट्स में, हम आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ वी सी ई, और इन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कम करते हैं तो इनपुट का करंट कांस्टेंट रखते हैं, और दैट इज़ आई बी। और इन दो ग्राफ से हम ये तीन चीज़ें निकालते हैं, दैट इज़ डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस, दैट इज़ आर आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बी ई अपॉन डेल्टा आई बी, जब वी सी कांस्टेंट है, और डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस वी ओ इज इक्वल टू डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा आई सी, आई बी कांस्टेंट।
और इन दोनों के रेशियो में आई बी डी सी करंट गेन निकालते हैं, दैट इज़ आई सी अपॉन आई बी। अब हम चाहे एन पी एन का ट्रांजिस्टर का या पी एन पी ट्रांजिस्टर का स्टैटिस्टिक्स कैरेक्टर निकालते हैं, तो इसके लिए हमें एक प्रैक्टिकल सर्किट की ज़रूरत होती है। ये प्रैक्टिकल सर्किट ये मैंने कॉमन पी एन पी ट्रांजिस्टर के लिए बनाया है। इसमें ये देख सकते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर R1 है जो वेरिएबल है, जो VCE को वेरी करेगा, और ये इस टाइप का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर। और इसी तरह मैं एक सर्किट बना सकता हूँ फॉर अ एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप ये देख रहे हैं कि सिमिलर सर्किट्स हैं, बस इसमें बायसिंग के टर्मिनल्स अलग अलग हो जाते हैं। ये सर्किट आपके प्रैक्टिकल सर्किट ये प्रैक्टिकल सर्किट है अगर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहते हो। और दोनों के लिए अगर हमें ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना चाहूँ तो इस टाइप का ग्राफ आता है। हम जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो V को तो हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और करंट को आए। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज सिंपली ये इस टाइप का आएगा, वो हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा अलग अलग VCE पे। मगर जैसे हम VCE को बढ़ाते हैं तो आउटपुट जो बेस करंट है वो कम होने लगता है, और इससे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसी तरह आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पीएनपी ट्रांजिस्टर के मिलते हैं। इसमें वही 3 पोर्शंस आते हैं, एक तो सैचुरेशन रीजन, एक है कट ऑफ रीजन, और एक है एक्टिव रीजन जो हम काम है। तो इन तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है। इसमें बी जंक्शन इज़ फॉरवर्ड बायस्ड, जो हमेशा ट्रांजिस्टर का जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, और सी बी जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। और इस तरह और इसमें जब सैचुरेशन रीजन हो जाता है तो उसके टर्मिनल चेंज हो जाते हैं और ये आ जाता है। ये कुछ सैचुरेशन के एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन के कुछ स्पेशल वॉल्यूम्स हैं। और इसी तरह इसके बाद जो आता है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम एमिटर फॉलोअर भी कहते हैं, कॉमन एमिटर फॉलोअर। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि हम पीएनपी ट्रांजिस्टर्स लेते हैं या इसमें कलेक्टर इज़ कॉमन टू बोथ, मगर हमें ये देखने की बात है कि ये कॉमन कलेक्टर अगर होता है तो कलेक्टर इज़ जनरली आउटपुट। तो हम इसमें सिग्नल शेयर द कॉमन द आउटपुट, हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है हम एमिटर टर्मिनल पे लेते हैं। द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज़ कॉमन कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो डायग्राम है वो इस तरह बनता है। पीएनपी कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर को बना के मैं इस टाइप से करंट के डायरेक्शंस ले सकता हूँ। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन ये वैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हुए मैं इस तरह बना सकता हूँ। जैसे हम क्योंकि इसका प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, इसलिए मैं इसका प्रैक्टिकल सर्किट नहीं बना रहा हूँ, नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन हमारे अभी कोर्स के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। मगर इसमें भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का काम का होता है, तो ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना दिया हुई सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन और कट ऑफ रीजन। और इसमें जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में अल्फ़ा होता है, दैट इज़ आई ई, क्योंकि आउटपुट आई ई है और इनपुट आई बी है, तो हम इसको गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस तरह आप इसको अलग अलग लेके अलग अलग डिराइव कर सकते हैं कि क्या होता है। और अल्टीमेटली
कैरेक्टरिस्टिक्स मैं प्रोवाइड कर देता हूँ कि प्रोवाइड ये कैरेक्टरिस्टिक करंट गेन प्रोवाइड करता है बट वोल्टेज गेन हमें नहीं देता। इसमें इनपुट रेजिस्टेंस आउट हाई होता है और आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, और वोल्टेज गेन इसमें 1 से कम होता है, और दोनों इनपुट और आउटपुट सिग्नल इन फेज होते हैं। अब मैं तीनों टर्मिनल्स के कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर कर सकते हो कि इनपुट रेजिस्टेंस इन कॉमन बेस इज़ वेरी लो, इन एमिटर इज़ वेरी लो, और इन कॉमन कलेक्टर इट इज़ वेरी हाई। ये सारा कंपैरिजन आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसी तरह आउटपुट रेजिस्टेंस है, इनपुट करंट हम कैसे होते हैं, आउटपुट करंट क्या होता है, इनपुट कहाँ किसके किसके बीच में। ये मैंने एक टेबल ऐसे आपको दिखा रहा हूँ। ये गेस्ट है कि हमेरे पास क्या क्या पॉसिबल एक कॉमन कलेक्टर के लिए तीनों कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो हम इसका शॉर्ट फॉर्म में कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये आपको टेबल याद करने के लिए आसानी होगी कि अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि कैसे होते हैं तो अपन सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। और ये इस कंपैरिजन के साथ ही आपका ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर। अब आप में से ये उनको बड़ी हैरानी होगी कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक करते हैं तो हम आउटपुट का करंट कांस्टेंट रखते हैं, आउटपुट का वोल्टेज कांस्टेंट रखते हैं, और जब आउटपुट का कैरेक्टरिस्टिक करते हैं तो इनपुट का ऐसा क्यों, वाई ये वोल्टेज के दोनों तरफ से या दोनों तरफ से करंट ही क्यों नहीं। इसके लिए इसका एक विशेष रीजन है, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड पैरामीटर्स। हाइब्रिड पैरामीटर्स हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, और तब तक थैंक यू।